नमस्ते। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, माहवारी से जुड़े कुछ आम भ्रम। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि इंटरनेट पर न जाने क्या क्या पढ़ने को मिल जाता है। सही कहा। हमारे पास एक लेख भी है, माहवारी, मिथक, सच और स्वास्थ्य जानकारी। इसी के आधार पर आज हम पड़ताल करेंगे। हाँ, खासकर वो सवाल जो बहुत पूछा जाता है, मिनटों में पीरियड कैसे लाएं। इस तरह की चीजें पढ़कर खासकर युवा लड़कियां काफी भ्रमित हो सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी सबसे आम सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब 2 मिनट में या 5 मिनट में पीरियड शुरू करना? नहीं, देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये पूरी तरह एक मिथक है। अच्छा। हाँ, माहवारी कोई बटन नहीं है जिसे दबा दिया। ये शरीर की एक काफी जटिल हार्मोनल प्रक्रिया है। एक पूरा चक्र होता है। उसे आप किसी नुस्खे से, वो भी मिनटों में, शुरू नहीं कर सकते। हाँ, अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब सही खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, वो जरूर मदद करती है पीरियड को नियमित रखने में। पर तुरंत नहीं? नहीं, तुरंत बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर वो जो कुछ खास एक्सरसाइज के बारे में सुनने में आता है, हाँ, कि 5-10 मिनट की कसरत से पीरियड आ सकते हैं। वो भी देखिए एक फैली हुई गलतफहमी ही है। अच्छा। हल्का व्यायाम, मान लीजिए योग है या स्ट्रेचिंग, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शायद थोड़ा आराम भी मिले। हाँ, वो तो है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो शारीरिक रूप से पीरियड को शुरू कर देगा। वो संभव नहीं है। व्यायाम सेहत के लिए है, पीरियड का टाइम बदलने के लिए नहीं। समझ गए। अच्छा, अब एक और मुद्दा जिस पे काफी झिझक होती है बात करने में, पीरियड्स के दौरान सेक्स। हाँ, क्या ये सेहत के लिए हानिकारक है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। लेख भी यही कहता है। हाँ, अगर दोनों साथी सहज हैं और सबसे जरूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये बस व्यक्तिगत पसंद की बात है। बिल्कुल, पूरी तरह से। स्वास्थ्य के नजरिए से इसमें कोई खास खतरा नहीं है अगर सामान्य सावधानी बरती जाए। ठीक है। और वो घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटियां, दालचीनी, अदरक, अजवाइन या फिर पपीता, हल्दी, इनके बारे में बहुत बातें होती है। हाँ, होती हैं। और देखिए, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पारंपरिक तौर पर ऐसा माना भी जाता है कि शायद वो मासिक धर्म पर कुछ असर डाल सकती हैं। शायद। हाँ, शायद। हो सकता है वो गर्भाशय में हल्का संकुचन करें या हार्मोन्स पर कुछ असर हो, लेकिन लेख साफ कहता है कि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, इनका असर हर महिला पर अलग अलग होता है, कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं कोई करना गारंटी चाहिए। नहीं। कोई भी हर्बल चीज या घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले हमेशा डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से पूछना बहुत जरूरी है। पता नहीं उसका क्या साइड इफेक्ट हो या वो किसी और दवा के साथ कैसे रिएक्ट करे। ये बहुत जरूरी सलाह है। अच्छा, अगर किसी के पीरियड्स रेगुलर नहीं है या बहुत देर से आ रहे हैं, तो उन्हें कब चिंता करनी चाहिए? क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, अनियमितता या देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि? सबसे आम तो है तनाव, स्ट्रेस, या फिर वजन का अचानक घटना बढ़ना, लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव। लेकिन कुछ मेडिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये काफ़ी आम है, या फिर थायराइड की कोई समस्या। ये सब हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर पीरियड्स लगातार अनियमित हैं, मतलब कई महीनों से गड़बड़ चल रही है, या बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, या फिर दर्द बहुत ज़्यादा है, या ब्लीडिंग पैटर्न में कोई अजीब बदलाव दिखे, तो फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ये दुख की बात है कि आज भी हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर इतनी झिझक है। एक तरह की पीरियड शेमिंग है। लोग, खासकर लड़कियां, खुलकर बात नहीं कर पाती। बिल्कुल। और जैसा लेख में डॉक्टर सुनीता सिंह राठौर ने भी कहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं और लड़कियां इसे एक नॉर्मल, नेचुरल शारीरिक प्रक्रिया समझें। हाँ। इसके बारे में खुलकर बात करें, और सबसे ज़रूरी, जानकारी हमेशा भरोसेमंद स्रोत से ही लें। सुनी सुनाई बातों पर या इंटरनेट की हर जानकारी पर यकीन ना करें। सही बात है। शर्म या झिझक में गलत जानकारी पर भरोसा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ साफ किया, जैसे मिनटों में पीरियड लाना या खास एक्सरसाइज से शुरू करना, ये सब तो मिथक है। हाँ, और पीरियड्स में सेक्स सुरक्षित हो सकता है अगर सावधानी बरती जाए। और जड़ी बूटियों का असर पक्का नहीं है, इसलिए डॉक्टरी सलाह जरूरी है। सही कहा। और अनियमितता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष यही है कि इस डिजिटल युग में सही और गलत जानकारी में फर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ,
और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, जब बात हमारी सेहत की हो तो हम जानकारी के लिए किस स्रोत पर भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं, इस पर सोचना शायद बहुत जरूरी है।